हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे क्षितिज पुस्तिका में कक्षा 9 का पाठ है दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर। कल हमने सार संग्रह कर लिया था, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। दो बैलों की कथा थी जो इनके नाम थे हीरा और मोती। ये दोनों बैल जूरी के थे और जूरी ने ये दोनों बैल अपने साले को दे दिए, यानी कि वो काम करवा तूँ। जब बट्ठा वो गया बिंग साड़ो नाम हो गया बट्ठा आपके घरे ले गयो। घर लीजिए आगे बन थोड़े बहुत नीरो वगैरह सीधो ही घेर दियो, बने ज़्यादा खड़ खुड़ को नहीं खुआई। जब ये रूस गया बट्ठा एक छोटी छोरी बहन की मदद दूँ बे बटूँ भाग गया और भागे एक खेत में बढ़ गया। थोड़ी देर चढ़ने के बाद में एक तगड़ो सो बेलान ला रियो। जब वे दोनों भी हाँ पहला तो डरिया, फिर क्या है तगड़ो देख के डरनो ना चाहिए और मुर्दो देख के भिड़नो ना चाहिए। बात करी कब बिन आपका घमंडो तगड़ा बेल ने। जब दोनों बेला के काम करियो कि तू आगू मारी मैं पीछू मारूंगा, और दोनों बिन दड़ा दड़ कूट्यो और कूट काट के बिन एकदम अधमरियो कर गए और बट्ठा आडो रेड़ रेड़ के कोजी तरह मांझियो। फिर बे दूसरे चरण लग गया, वो बैल तो बठू भाज गयो। फिर लोग आ गए बन कांजी हाउस में बंद कर लिया। जट्ठा पशुआ ने जका ये आवारा पशु है, आवारा पशुआ ने रखे करे और बाद में बन बेच देख रहे। फिर बठू बेचा बाद में कांजी हाउस में भी बन बेच दिया गया और लास्ट में बेझुरी गरे पाछा आजे। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरे के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे, भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ न्याय होता देखा उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। यानी कि इस संसार में है ना वो एकदम सीधो अपना बागड़ी भाषा में क्या तो जो शुद्ध इंसान है नहीं वो होना तो पाप ही है। क्या बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी अपनी चीज़ के प्रति भी अन्याय करे या अपनी चीज़ अपन ना दे तो अपन बिंग विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया? गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना है तो हम उसे गधा कह देते हैं। यानी सीधी सीधी ना कहेंगे और बात घुमा के कही जाए। भी देख लियो कि किन गधों के दियो वो गुस्सो मान गयो और किन शेर के दियो कि तू तो शेर है वो राजी हो गयो, लेकिन है दोनों जानवर ही। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में वह ऋषियों मुनियों से कम नहीं है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी है जिनसे पता लगता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना, दोनों एक साथ
गाड़ी में जोतते जाते तो यह कोशिश करते कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा न गया। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खा कर दोनों मस्त हो रहे थे, वे सींग मिला के एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा हीरा को क्रोध आ गया है, तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। अब चौथी घटना, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभो देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। पांचवी घटना, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। छठी घटना, कांजी होश में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़ा की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। अगला प्रश्न, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती और न उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे और आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। जूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे हीरा मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसके ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। यानी कि मैं ससुराल लौट के पाछा बन घरे आ गया। तो गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह कांजी होश में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता। वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। अब आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। पहले ये देखते हैं। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे के स्नेह की बात सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती थी। अब खैर,
उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया, इसलिए वे शुद्ध यानी कि इसलिए वे शुद्ध थे। यानी कि वो वे चरण को ला रहा, वे एकदम सीधा ही बैठा कि मैं की को नहीं खाऊं, बहुत दुखी वे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी, एक एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न उठे। अब है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। गधा किस अर्थ में रूढ़ हो गया है और क्यों? गधा मूर्ख या बेवकूफ़ के अर्थ में रूढ़ हो गया है। किसी आदमी को जब बेवकूफ़ कहना चाहते हो तो उसे गधा कहते हैं। ऐसा उसके सिद्धिपन और सब कुछ सहन करने के कारण कहा जाता है। सहनशीलता के मामले में गाय और कुत्ता गधे से किस तरह भिन्न है? गाय और कुत्ता गधे जितना सहनशील नहीं है। गाय नाराज होने पर या अपने बच्चे को छेड़े जाते हुए देखकर हिंसक रूप धारण कर लेती है। इसी तरह कुत्ता भी काट लेता है, जबकि गधा सब कुछ चुपचाप सहन कर लेता है। अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का क्या कारण है? अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का कारण उनका सीधापन और उनकी सहनशीलता है। वे अपनी सहनशीलता के कारण शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते और गम खाकर रह जाते हैं। बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है? बैल को गधे का छोटा भाई इसलिए कहा गया है क्योंकि बैल भी सीधा साधा जानवर है, वह भी सहनशील है, पर गधे जितना नहीं। यानी कि बैल ने भी गुस्सा आवा है कभी कभी। बैल सींग चला करे, अड़ियल रूप अपना करे, अड़ियल रुख अपना करे तथा कई अन्य तरीके से अपना विरोध एवं असंतोष प्रकट कर देता है। यानी कई बार भी मन ही खराब हो जाए कि ना मन तो आ काम करना ही को नहीं। पशुओं की किस गुप्त शक्ति से मनुष्य वंचित है? पशु अपने मन के भाव विचार मूक भाषा में व्यक्त करते थे, जिससे अन्य पशु समझ जाते थे। इस तरह वे दूसरे के मन की बातें बिना कहे जान समझ लेते थे। पशुओं की यह गुप्त या ऐसी गुप्त शक्ति जिससे मनुष्य वंचित है। हीरा मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता कैसे प्रकट करते थे? हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। वे अपनी दोस्ती प्रकट करने के लिए कभी कभी सींग भी मिला लेते थे, यानी कि थोड़ो बहुत लड़ाई झगड़ो कर लेता। उनके ऐसा करने में विग्रह का भाव नहीं था, यानी अलग होने को भाव को नहीं हो, मारा पीटी और ज़्यादा भाव को नहीं हो, थोड़ा बहुत ही बस जोर आजमाइश करता, बल्कि मनोविनोद और आत्मीयता का भाव रहता था। किन बातों से प्रकट होता है कि हीरा मोती में भाईचारा था? हीरा मोती जब हल में जोते जाते थे तब उनकी यही चेष्टा रहती थी कि वे एक दूसरे का भार अपने कंधे पर ले लें। वे दिन भर के काम के बाद दोपहर या संध्या में चाट चूट कर अपनी थकान उतारते। वे एक साथ नांदों में मुँह डालते और हटाते, यानी कि ठाण में एक साथ चलता। इन बातों से हीरा मोती का भाईचारा प्रकट होता है। बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को क्या परेशानी हो रही थी? दोनों बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को यह परेशानी हो रही थी कि बैल उनके साथ नहीं जाना चाहते थे। यदि वह बैलों को पीछे से हाँकता तो दोनों बैल दाएं बाएं भागते थे, और वह पगहे पकड़कर आगे को खींचता तो दोनों बैल पीछे की ओर जोड़ लगाते थे। हीरा मोती को वाणी की कमी क्यों अखर रही थी? हीरा मोती गया के साथ अनिच्छा से जा रहे थे, यानी कि बांगी कोई इच्छा को नहीं जानगी, बाँ क्यों भी हो कि मैं कौन जावा, पर जूरी बांगी एक कौन सुनी। वे सोच रहे थे गया के हाथों उन्हें बेच दिया गया है। वे अपने मालिक जूरी से अपने बेचे जाने का कारण जानना चाहते थे। हीरा मोती बैल ये जो मूक भाषा में बातें करते थे, पर जूरी समझता कैसे? अपनी बात करने के लिए हीरा मोती को वाणी की कमी अखर रही थी।
हीरा मोती की आंखों में विद्रोह में स्नेह कब झलकता हुआ प्रतीत हुआ और क्यों? जूरी ने हीरा मोती को गया के घर काम करने के लिए भेजा था, पर इन दोनों को वहाँ गांव घर तथा मनुष्य सब बेगाने जैसे लग रहे थे। उन्हें गया से भी स्नेह नहीं मिल रहा था। वे दोनों वहाँ से रात में ही भाग गए थे। उन्हें अपने बेचे जाने का भ्रम होने के कारण उनकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। हीरा और मोती ने गया के घर स्वयं को अपमानित क्यों महसूस किया? हीरा और मोती ने गया के घर स्वयं को इसलिए अपमानित महसूस किया क्योंकि गया ने अपने बैलों के चारे में चुन्नी चोकर खली आदि मिलाया, परंतु हीरा मोती के सामने सूखा भूसा डाल दिया। इन बैलों के साथ जूरी ने ऐसा कभी नहीं किया था, यानी जूरी बहुत प्यारू राखतो बन। गया और उसके घरवाले हीरा मोती को नियंत्रण में करने के लिए क्या योजना बना रहे थे? गया और उसके घरवालों का व्यवहार बैलों के प्रति अच्छा न था। वह बैलों को मारता पीटता था, तब भी बैलों पर उसका पूरा नियंत्रण न था। इन्हें नियंत्रित करने के लिए वे बैलों को नाक में नाथ डालने की योजना बना रहे थे। और आ बात छोरी आगे बता दिया बैला ने। बालिका ने बैलों को भागने में किस तरह की मदद की? बालिका प्रतिदिन की तरह 2 रोटियां लेकर हीरा मोती के पास आई और घरवालों की योजना बताते हुए उनके गली की रस्सी खोल दी। वह चिल्लाने लगी कि फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, ताकि कोई उस पर भी संदेह न करे। इस तरह उसने बैलों को भागने में मदद की। हीरा ने कब और कैसे सच्चे मित्र का फर्ज निभाया? हीरा और मोती भूखे थे। सामने के खेत में हरी मटर नजर आई। अभी उन्होंने 2-4 ग्रास ही लिए थे, यानी कि 2-4 मुँह मारिया कि रखवाले लाठी लिए आए। हीरा तो भाग सकता था, पर सिंचे खेत में खुर धंसने से मोती फंस गया। रखवालों ने उसे पकड़ लिया तो हीरा भागा नहीं। इस तरह उसने सच्चे मित्र का फर्ज निभाया और भी नहीं पकड़ लियो। कांजी हाउस में किन्हें बंद किया जाता है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? कांजी हाउस में आवारा और लावारिस पशुओं को बंद किया जाता है। वहाँ उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उनकी हालत अत्यंत दयनीय हो जाती है। अधिकांश मरने के कगार पर पहुँच जाते हैं, यानी वन टाइम सिर खानो ही को नहीं मिलतो। टाइम सिर के बन मिलतो ही को नहीं खानो। 2-3 टाइम बस पानी दिखा देता और चाल जाता। दड़ियल ने जब बैलों के कुल्हे में उंगली से गोदा तो उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान से क्या जान लिया? नीलामी के लिए खड़े हीरा मोती के कुल्हे में जब दड़ियल ने उंगली से गोदा तो दोनों ने अपने अंतर्ज्ञान से यह जान लिया कि दड़ियल कसाई है। वह नीलामी में उन्हें खरीद कर उन पर छुरी चलाएगा। मोती के उस कार्य का वर्णन कीजिए जिसके बदले वह आशीर्वाद पाने की अपेक्षा कर रहा था। कांजी हाउस में बंदी हीरा मोती ने देखा कि वहाँ गधे, घोड़े, बकरियाँ, भैंसें आदि 9-10 जानवर मुर्दों से जमीन पर पड़े हैं, यानी कि मुर्दरियाँ पड़े हैं। मोती ने रात में बाड़े की दीवार गिरा दी, जिससे ये जानवर भाग गए और उनकी जान बच गई। अपने इस कार्य के बदले वह आशीर्वाद पाने की अपेक्षा कर रहा था और उनकी जान बच गई। अपने इसी कार्य के बदले वह आशीर्वाद पाने की भी अपेक्षा कर रहा था। हीरा मोती जब दड़ियल के साथ जा रहे थे तो हार में चरते अन्य जानवरों को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, यानी खेत में चरते जानवरों को। दड़ियल के साथ जाते हुए हीरा मोती ने जब खेत में प्रसन्नतापूर्वक चर रहे अन्य जानवरों को देखा तो उन्हें वे जानकर जानवर स्वार्थी लगे, क्योंकि कसाई के हाथों में उन्हें देखकर भी वे चिंता न कर रहे थे। वे अपनी उछल कूद और खुशी में डूबे थे। जूरी के पास वापस आए बैलों को देखकर बच्चों ने अपनी खुशी किस तरह व्यक्त की? जूरी के पास लौटे हीरा मोती को देखकर बच्चों ने ताली बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। वे इन्हें वीरता का प्रशस्ति पत्र देना चाहते थे। बच्चे खुशी खुशी में भागकर अपने घरों से चुन्नी, गुड़, चोकर आदि लाकर खिलाने लगे। वे बहुत खुश दिख रहे थे। दूसरी बार घर आए
हीरा मोती को देखकर मालकिन की प्रतिक्रिया पहली बार से किस तरह भिन्न थी। हीरा मोती जब पहली बार गया के घर से लौटकर आए थे तो मालकिन ने उन्हें नमक हराम कहा और उनकी खली चुन्नी भूसी आदि बंद करवा दी, यानी कि खड़ वगैरह बंद करवा दी। पर दूसरी बार हीरा मोती के घर आने पर मालकिन हर्षित हुई, यानी प्रसन्न होगी और बैलों के माथे चूम लिए, यानी कि इतना दिन बाद आए है बापड़ा बैल, बहुत सोना लग गए यहाँ के हो। तो आज के लिए इतना ही, प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं।